आज हम लोग का जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग का यूज हम कहां पर करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि डिफेंस लाइन के आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आप पुलिस वाला भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसे जगहों पे कोडिंग और डिकोडिंग की क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई संदेश आतंकवादी लोग हो या उग्रवादी लोग भेजता है तो डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं बात करता, वो कोई सांकेतिक भाषा में बात करता है, ठीक है ना। और वो सांकेतिक भाषा को हमें डिकोड करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी आपको कोई इंफॉर्मेशन देना है, जैसे मान लीजिए पुलिस वाला, तो पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन देना है भाई पटना जाना है, तो पटना जाना है एक अर्थपूर्ण भाषा है, या हम बोलेंगे कि भाई 2 करोड़ रुपया जा रहा है, ये अर्थपूर्ण भाषा है। लेकिन इसको अपने साथी को भेजना है या बताना है तो उसको दूसरे भाषा में बोलेंगे, आ उ आ कुछ बोल दिए, है ना। तो अर्थपूर्ण भाषा को अर्थहीन बनाकर हम लोगों ने भेज दिया, जिससे आपका जो आतंकवादी है, उग्रवादी है, चोर है, डकैत है, वो समझ ना पाए कि पैसा इसी बोगी में जा रहा है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग। कोडिंग का मतलब हो गया अर्थपूर्ण भाषा को अर्थहीन बनाकर किसी को बताना। क्या बोलते हैं? कोडिंग का मतलब क्या होता है? अर्थपूर्ण भाषा को अर्थहीन बनाकर किसी को प्रेरित करना, किसी को भेज देना, किसी को बताना। लेकिन डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जिस तरह से पुलिस वाला कोड का काम करती है अपना इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पर देने के लिए, उसी तरह से क्या करता है आतंकवादी लोग भी, क्या करता है? डिकोडिंग मतलब क्या करता है? वो अर्थ, वो भी यही काम करता है। तो अर्थहीन भाषा हमें पता चलता है और पुलिस वाला उसको क्या करता है? मीनिंगफुल बना लेता है। मीनिंगलेस रहता है और मीनिंगफुल क्या करता है? बना लेता है। यानी कोई भी इंसान हो, चाहे पुलिस हो या आतंकवादी हो, मीनिंगफुल लैंग्वेज को मीनिंगलेस बनाकर प्रेरित करता है, और जिसको भी जानना रहता तो मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल बनाकर अपने आप को जानने की कोशिश करता है। तो इसी को बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। यानी कोडिंग और डिकोडिंग करने का जो मेथड होता है वो बहुत सारा हो सकता है। एक सिर्फ अल्फाबेट ही कोडिंग का जरिया नहीं हो सकता है, वो कोडिंग का जरिया नंबर भी हो सकता है। जैसे मैं बोल दूंगा कि चलो भाई आम का मतलब होगा 12, मगर अगर मैं 12 बोल रहा हूं तो आप ये समझना कि आम की चोरी होने वाला, बोला 12 चोरी कर लो, है ना। तो 12 मतलब क्या? आम है, सोना है, हीरा है, जो भी चीजें हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आम चोरी कर लो, मतलब उसका कोड किया गया हुआ है। तो कोडिंग और डिकोडिंग को सबसे आसान बनाने के लिए हम लोग अपने मेथड में यानी कुछ लॉजिकली बात करना चाहते हैं, जो आज हम लोग करेंगे। यानी अल्फाबेट में सभी को पता है, सबसे पहले अल्फाबेट का कोडिंग को पढ़ेंगे, अल्फाबेट के कोडिंग को समझेंगे और अल्फाबेट का कोडिंग को और आसान करेंगे। सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। अगर मैं एग्जैक्ट आपसे पूछूं कि वी का वैल्यू क्या होता है, वी का प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1, वी का वैल्यू कितना है 2, सी का कितना है 3, सबको पता है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं आर का क्या है, तो ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता है। क्या वो निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 सब निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। लेकिन आज के बाद मेरा गारंटी है और मेरा प्रॉमिस है, आपको कोई भी भाषा और कोई भी लैंग्वेज को चुटकियों में आप बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीजें हमें पता है, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको तो पहले हम छोड़ देंगे। क्या छोड़ना चाहेंगे आप लोग? छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो तुमको छोड़ देगा वो, है ना। आप ध्यान से देखो, ए से लेकर 5 तक सबको पता रहता कि नहीं रहता है? क्लियर है ना। पीछे से एक्स वाई जेड के बारे में भी पता रहता है ना। तो 25 26 27 भी सबको पता रहता है, सॉरी 24 25 26 भी पता रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब जो नहीं पता है तो इसको याद करने के लिए डिफरेंट मेथड है, और हम लोग का आदत यह है कि हम लोग सारे मेथड का मजा लेंगे, ठीक है ना। हर मेथड सीखेंगे, क्या है वो समझिएगा। पहले क्या करते हैं कि इस कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट को ना 5-5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला 5वां कौन आया? पहला 5वां ही आया, तो ये मेरा, इसको अब थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, है ना। थोड़ा सा इज्जत बढ़ाते हैं इसका, कोई इशू नहीं ना आप लोग को। अरे बढ़ो इसका इज्जत, थोड़ा सा इज्जत इसको बढ़ाया जा रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कितना हो गया बच्चों? 5। अरे मेरे भाई,
ये हमारा कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 20। एकदम आराम से समझेंगे, चुटकियों में कोई भी चीज को आप समझ सकते हैं, इसका मेरा गारंटी है। अगर हम 5, 10, 15, 20 और 25 के अल्फाबेट को यूज करना चाहेंगे तो ये बनाएगा हमारा EJOTY। क्या बनेगा इजोटी, कोई दिक्कत नहीं, इजोटी बना EJOTY। अब ई तक तो ई के बारे में, जैसे इजोटी सबसे हमको पता चल गया, ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10, टी ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 25। इजोटी सबसे समझ में आ गया। ई का वैल्यू कितना 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20, T20 बोलते हैं ना T20, और वाई का वैल्यू ऐसे भी पता था, उसको जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लाइफ में वो आ गया इजोटी, है ना। अब बताओ इजोटी शब्द बनने से, अब जब जे का वैल्यू पता है तो जे का वैल्यू 10 होता है, तो 9 का भी वैल्यू बता सकते हो कि जे के आस वाला वैल्यू क्या होगा। तो आई जे होता है ना, तो जे से पहले क्या होता है आई, यानी जो नंबर आपको यहां पे दिख रहा है उस नंबर के आसपास वाले नंबर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आसानी वे में बता देते हैं, EJOTY, है ना। तो जे के बाद क्या होता है जे के एल होता है ना, JKL, तो जे के बाद क्या होता है के, तो के का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बता देंगे। ओ के बाद क्या होता है OPQ, तो हम लोग ओ के बाद पी होता है 16, बता देंगे। तो इजोटी से भी कुछ सारे शब्दों को हम लोग क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मजेदार चीजों को अभी पढ़ेंगे और मजा लेने के साथ पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, है ना। चलिए इजोटी हटा देते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दे इसको। नोट्स के लिए जब होगा तो आप घर में नोट्स लिख लीजिएगा, मतलब चैनल पे देख के, ठीक है। आप लोग किए थे पिछला वाला काम, हाँ सारा वीडियो देख लिए थे, नहीं डायरेक्शन नहीं, मतलब ये यूट्यूब परसेंटेज वाला सारा वीडियो देखे थे आप लोग, नोट्स बनाए नहीं बनाए, वाह वाह, मेहनत नहीं करेंगे बंद कर देंगे। आइए ये क्या है 6, इसको बोल सकते हैं 6 फिक्स हो गया, 6 यानी फिक्स। अब फिक्स का पहला लेटर क्या होता है, पहला लेटर कितना होता है F, यानी 6 फिक्स। अगर कहीं 6 आएगा तो क्या बोलोगे फिक्स का मतलब F। G7, जी का वैल्यू कितना होता है बच्चों 7, और G7 एक क्या होता है सबमिट होता है ना। तो G7 एक सबमिट है, ये हमेशा जैसे ही G आएगा तो G7, जी का वैल्यू कितना जाएगा 7, और नहीं पता है तो देखो ना G में हम ऐसे ही लिखते तो है, G में 7 एक छुपा हुआ रहता है, नहीं रहता है, थोड़ा सा हम ऐड कर दिए हैं। हम लोग जी जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसा ही ना लिखते हैं बाबू। तो ये 7 है कि नहीं है, तो जी अपने साथ एक 7 को लेकर आता है, यानी कितना हो गया G7, कितना हो गया G7। अब आइए 6 फिक्स हो गया, G7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए H के लिए तो कुछ बोलना नहीं है बाबू, H का ऊपर मुंडी बंद करेंगे नीचे मुंडी बंद करेंगे, क्या दिया हमको 8 दे दिया, बहुत अच्छा समझदार आप लोग हैं। 9 के लिए भी कुछ नहीं बोलना है बाबू, 9 में ऐसे हम लोग करते हैं आई लिखते हैं ना, तो आई तो 9 के जैसा खुद ही दिखता है, नहीं दिख रहा है 9 के जैसा दिख रहा है ना। जे का वैल्यू हमको याद करने की नहीं, क्योंकि जे का थी से हमको पता चल गया। पहले एक क्रिकेट मतलब टीम होती थी, कौन सा किंग्स 11 पंजाब होता था, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, यानी किंग्स 11 पंजाब, के का वैल्यू कितना 11, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स का वैल्यू कितना 11, किंग्स का वैल्यू कितना 11, किंग्स का वैल्यू कितना 11। आप देखो रोशन पहले से ही हंस रहा है, तुम काहे बोला कि नहीं पढ़ाए हैं, अब देखो बहुत हंस रहा है वो, है ना। अब देखो अब वो एंजॉय कर रहा है, उसको याद आ रहा था एंजॉय कर रहा है, वो यही जानना चाह रहा था कि आजकल के बच्चों को लव कितने साल में होता है 12 साल में, नहीं होता है, नहीं होता है, बोलो तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग बुढ़ा बुढ़ी हो चुकी है, आजकल जनरेशन की बात करके लव कितने साल में 12 साल। बोलो किसी का हुआ नहीं था 12 साल में, याद नहीं करने लगा सब अपना अपना,
तुम्हारा देखो, है ना, मतलब कितने साल में होता है आजकल? 12 साल में। ये भी याद रखना, ये सही बात है, मैंने रखता है। एम जो है ना, कि एम को अगर थोड़ा सा उल्टा कर दे तो ऑटोमेटिक ये 3 बनाता है। बना रहा है क्या? एम का अगर वैल्यू बात करेंगे तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 13। क्लियर हो गया? एम और डब्ल्यू, है ना, दोनों याद हो जाएगा बहुत, क्योंकि डब्ल्यू में भी तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, तो ये भी क्या करता है? 3 बनाता है। लेकिन एम और डब्ल्यू के बीच में एम के पहले 1 लगा देंगे और डब्ल्यू के आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना जाएगा? 23। डब्ल्यू का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों? 23। कोई बात नहीं, आइए, एम हो गया। एन को अगर उल्टा करके लिख दें, एन को अगर उल्टा करके हम लोग अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? यही ना लिखते हैं। तो ये एन को जब उल्टा करके लिखते हैं तो ये लगभग 4 के जैसा दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा है? 4 के जैसा दिखाई दे रहा। और उतना भी छोड़ो ना, एन क्या होता है? ओ से जस्ट पहले है, तो ओ के नजदीक वाला तो हम सारा लेटर को बता सकते हैं, ओ के आसपास वाले लेटर बता सकते हैं। ओ के पहले क्या होता है? एनओपी, 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 तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। ऐसे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए। अच्छा, पी क्यू। अच्छा, आजकल का जो जनरेशन है, बताइए, शादी विवाह जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आ रहा है बोर्ड पे? शादी विवाह जो हो रहा है, वहां कैमरा में बोर्ड पे आ रहा है ये, ठीक है ना? शादी विवाह जो हो रहा है, हम आए चाहे नहीं आए, ये आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। शादी विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है? लड़कियों का उम्र यानी प्रिंस का उम्र कितना साल? 16 साल। लड़कियों का उम्र 17 साल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रियंका चोपड़ा एग्जाम्पल नहीं है ना? बच्चों से शादी कर ली, है ना, बेचारा का शोषण हो रहा है। तो चलो ठीक है, आजकल का जो शादी विवाह हो रहा है, 15 साल का प्रिंस होता है और 17 साल का कौन होता है? क्वीन होता है। यानी 16 साल का प्रिंस के साथ 17 साल का क्वीन क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। ये माइंड में रखेंगे आप लोग। चलिए, आर जो है ये ऑटोमेटिक अपने आप को अगर ऐसे बनाते, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे तो ये अपने आप को क्या बनाता है? 18। नहीं बना लेगा? 18, है ना? आर का वैल्यू कितना जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि आर में थोड़ा सा भी अगर ऐसे करते हैं तो ये 8 बनाता है, और 8 के आगे कितना जाएगा? 18 हो जाएगा। 19 का बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 के वो बहुत जस्ट नजदीक में, तो आप उसका ऐसे ही वैल्यू बता सकते हैं, एस टी, है ना? एस टी, तो एस का वैल्यू कितना जाएगा? 19, और टी का वैल्यू कितना जाएगा? 20। यू का वैल्यू, 21 साल की लड़कियां छाता लेके ही मार्केट में चलती हैं। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा डर रहता है कि वो काली हो जाएगी। नहीं, सच्चाई है ना? हम लोग लड़का है, हम लोग लड़का क्या है? छाता कौन ढोता है ना? है ना? लेकिन लड़कियां बिना छाता, एक दो छाता लेके आई है कोई? देखो, हम बता ही सकते हैं। नहीं ठीक है, वो कोई बात नहीं, मतलब धूप एक बहाना है, चेहरा बचाना है ना? हम लोग क्या है कि मतलब ये यही काला रहता है, बस यहां से यहां काला रहेगा, धूप हो, पसीना हो, डस्ट हो, जो भी है, एक बार धोते भी नहीं है, बस नहाने समय धुला गया तो ठीक है ना? चलिए ठीक है, ये आप लोग का अधिकार है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने की बात नहीं है। तो 21 साल की लड़कियां कितना होता है? छाता लेके मार्केट में घूमते रहती है। चलिए, अब देखो भी है 22 एंड बाबू, तो भी में देखो, तो भी बनाने के लिए 2 1 का जरूरत पड़ता है ना, यानी 2 गो 2 का जरूरत पड़ता है, यानी भी का कितना हो गया? 22, और 23 का तो बता ही चुके थे, डब्ल्यू हो जाएगा। 24 XYZ आप लोगों को क्या है? पता है। क्या है? आप लोग को पता है। चलिए, अब इसको हम बाय चांस बदल दिए, अब आपको याद हो जाएगा। चलिए जल्दी से, रेडी? टी का वैल्यू क्या होगा? भी का वैल्यू क्या होगा? 22 या 21? 22 या 22। भी का क्या बोले थे? 2 गो 1 आता है, तो भी का कितना हो गया? 22। भी का कितना हो गया? भी का कितना हो गया? चलिए, अब बताइए आर का कितना होता है? 18। आर का कितना हो जाता? 18, क्योंकि आर का वैल्यू जो लगभग हो गया, ए एक 8 बनाकर दे देता। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, 18 का कितना हो जाएगा? आर 18 का कितना हो जाएगा? माइंड को एकदम शांत करके रखिएगा, तुरंत पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। बताइए पी का वैल्यू क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा, है ना? प्रियंका चोपड़ा, है ना? मतलब प्रिंस का उम्र कितना? 16 साल, और क्वीन का उम्र कितना? 17 साल, है ना? चलिए ठीक है, अभी कोई बात नहीं, बताइएगा ए का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू कितना होगा? जी का वैल्यू कितना होगा? 7, G7, 6 का वैल्यू कितना होगा? 6, 6 फिक्स, है ना? फिक्स 6। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 9 का आई, है ना? चलिए, टी का
चलिए भी का, चलिए एन का 40। याद हो गया मेरा।